जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या के नए अंक के साथ मैं हूँ भावना राय और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। राम जन्मि जगु कीन्ह उजागर। भगवान श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर पूरे संसार को प्रकाशित कर दिया। श्री रामलला जब से भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हुए हैं, भक्तों को ऐसा ही महसूस हो रहा है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 500 साल बाद होली की धूम रही और अब श्री रामनवमी की तैयारी हो रही है। ये दिन ऐसे ही प्रकट नहीं हुए हैं। इसके पीछे त्याग, तपस्या, बलिदान और आंदोलन की लंबी कहानी है। अयोध्या आंदोलन आजादी के बाद मेरा ऐसा ख्याल है कि स्वतः पैदा हुआ और उसकी भावना ये थी कि देश आजाद हो गया है तो अब राम जन्म स्थान क्यों गुलाम रहे। कई कहानियां आपने सुनी होंगी, कई नायकों को भी आप जानते होंगे, लेकिन श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की कई कहानियां और आंदोलन से जुड़े कई महापुरुषों को अब लगभग भुला दिया गया है। आज आप सुनेंगे ऐसी ही एक कहानी, वो कहानी जिसने आज के श्री राम मंदिर की नींव रखी। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लीवर रोग के विषय। लीवर को यकृत भी कहा गया है। अयोध्या का भव्य श्री राम मंदिर आज दुनिया भर के आकर्षण का केंद्र है। मंदिर का स्थापत्य, यहाँ बनाई गई कलाकृति, भक्तों की कतार, सुरम्य वातावरण और भक्ति भाव यहाँ आने वालों को अलग ही लोक में ले जाता है। मंदिर पहुंचने पर आप जो साक्षात देखते हैं, आपका मन उससे भी कहीं आगे की अनुभूति करता है। कारण स्पष्ट है, मंदिर परिसर का स्पर्श करते हुए आपको छू लेने वाली हवाएं वो कहानियां सुनाने लगती हैं जिनमें मंदिर के मौजूदा स्वरूप में आने का इतिहास दर्ज है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना आंदोलन की कई सीढ़ियां चढ़कर साकार हुआ है। आंदोलन के सबसे अहम अध्याय की बात कर रहे हैं, वो महान व्यक्तित्व जिनकी आवाज को सबसे प्रामाणिक माना जाता है, जो पत्रकारिता के हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने अयोध्या आंदोलन के एक बड़े हिस्से में हर घटना को करीब से देखा, बारीक नजर भी रखी। उनकी समीक्षात्मक राय से कई लोगों को अपना मानस बनाने में मदद मिली। हम बात कर रहे हैं युग पुरुष श्री राम बहादुर राय साहब की। कैपिटल रेडियो अयोध्या से विशेष बातचीत में श्री राय साहब ने बताया कि आजादी मिलने के बाद यह आंदोलन कैसे शुरू हुआ। सबसे पहले स्वामी करपात्री ने इस मसले पर कुछ अफसरों को जगाया और उन्हें प्रेरित किया कि इसके लिए जो माहौल बन रहा है, जो आंदोलन का स्वरूप ले रहा है, उसमें मूर्ति की स्थापना में वे सहयोग करें। एक बार हमको नानाजी देशमुख ने भी बताई। जनता पुलिस क्या कर पाएगी? हम कितनों को गोली मारेंगे यहाँ पर? यहाँ देख रहे हैं ना, हम कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? श्री राम मंदिर आंदोलन से जुड़े इतिहास की सटीक जानकारी कम ही लोगों को है। बाबरी मस्जिद में भगवान श्री रामलला की मूर्ति कैसे प्रकट हुई, इसे लेकर कई कहानियां कही और सुनी जाती हैं, लेकिन सच में क्या हुआ था, ये श्री राय साहब से सुनिए। लोग ये मानते हैं कि 22-23 दिसंबर 1949 को जो मूर्ति वहाँ रखी गई तो शायद जबरदस्ती रख दी गई, या बहुत ढंग से नहीं रखी गई, या शायद ये एक कोई ऐसी कार्रवाई थी जो अचानक हो गई। सच बात यह है कि वो अचानक नहीं हुआ। डीएम जो है बात नहीं चाहता है, बात करना शांतिप्रद बात नहीं करना चाहता है। दिसंबर 1949 में श्री रामलला की जो मूर्ति रखी गई थी, उसकी विधिवत प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। करीब 4 महीने से वहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक गुरुजी भी अयोध्या आए थे।
अगर उस समय का इतिहास देखें तो पूरे अयोध्या में उसके लिए विधिवत महीनों से तैयारी चल रही थी, वातावरण बना हुआ था। उस समय के धार्मिक अनुष्ठान में सबसे अहम भूमिका निभाने वालों में एक नाम था शकुंतला नैयर। बाद में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी शकुंतला जी ने क्या भूमिका निभाई थी, ये आदरणीय राय साहब से सुनिए। जिन लोगों ने मूर्ति रखने में भूमिका निभाई, मेरी जानकारी के मुताबिक शकुंतला नैयर सबसे आगे चल रही थी, जिनके सिर पर रामलला की मूर्ति थी और वही वहां विधिवत स्थापित की गई, जिसमें अभिराम दास थे, नानाजी देशमुख थे, हनुमान प्रसाद पोद्दार थे, महंत रामचंद्र दास परमहंस थे। ये सब लोग सरजू में मूर्ति को स्नान कराकर उसकी पहले से विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करा करके और जुलूस बना करके आए और उन्होंने मूर्ति स्थापित की। देश के एक हिस्से को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश जगह लोग शकुंतला नैयर जी का नाम भूल चुके हैं, लेकिन उनका योगदान ऐसा है जिसकी जानकारी आज की पीढ़ी को भी होनी चाहिए। शकुंतला नैयर को लोग भुला चुके हैं, लेकिन अगर हम लौट कर देखें तो शकुंतला नैयर वहाँ उस समय के जिलाधिकारी के नैयर की पत्नी थी। शकुंतला नैयर भी और के नैयर भी केरल के रहने वाले। ये सच है कि शकुंतला नैयर ही वो महिला थी जिन्होंने मूर्ति उन्होंने विधिवत स्थापित करा। श्री राय साहब ने कैपिटल रेडियो अयोध्या से विस्तार से बात की है। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे इस कहानी का आगे का हिस्सा। और जैसा हमने पिछले यानी 19वें एपिसोड में बताया था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव श्री चंपत राय ने दर्शन के लिए आ रहे भक्तों को ठगों से सावधान रहने को कहा है। औसत अनुमान है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,25,000, 1,50,000 ऐसे श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। प्रातःकाल 6:30 बजे से रात्रि के 9:30 बजे तक 14 घंटे यात्रियों को दर्शन का प्रवेश रहता है। यहाँ कोई पैसा लेकर, टाइम स्लॉट देकर दर्शन की व्यवस्था नहीं है। श्री चंपत राय ने भक्तों से कहा है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में दर्शन के नाम पर किसी को कोई रकम देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दुर्घटनाएं हो रही या कुछ दुर्घटनाएं मेरे सुनने में आ रही। सच्चाई का पता तो तभी लगेगा जब पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग ऐसे लोगों को पकड़ेगा। लेकिन यदि दुर्घटनाएं हो रही हैं, कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, मेरा निवेदन है आप अच्छी तरह से जान लें कि आप ठगे जा रहे हैं, आपको कोई धोखा दे रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अर्थात मंदिर निर्माण करने वाले ट्रस्ट का इस धोखाधड़ी, पैसे के लेन देन से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि कैपिटल रेडियो अयोध्या के 12वें एपिसोड में हमने भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। आपने अगर वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम लिंक साझा कर रहे हैं। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ स्पॉटिफाई और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब बंधुओं, आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लीवर रोग के विषय। लीवर को यकृत भी कहा गया है। ज्योतिष में लीवर रोग का कारक जो है वो चंद्रमा और शनि, अर्थात
लीवर जो है शरीर के दाहिने भाग की पसली के नीचे के हिस्सा में हो, और ये लीवर जो है शरीर को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। यकृत को बढ़वे पे यकृत कठोर है जाए और थोड़ा बड़ो है जाए, अर्थात लीवर के स्थान को जब दबा में तो वहाँ दर्द को अनुभव या रोग को कारक विशेष करके अधिक परिश्रम करवे से या में दर्द हो, या के संग संग थोड़ा थोड़ा बुखार भी रहे, सिर में दर्द रहना, कमजोरी को अनुभव होना, मुंह को स्वाद खराब है जानो, जीभ पे जो है मैल जम जाना, कब्ज रहना, पेट में वायु जमा होना, ये सब जो है या रोग के कारण माने गए। ऐसी स्थिति में कई बार तो रोगी की मृत्यु भी है। विशेष करके देखो गए हो महानगरन में ज़्यादातर लोग यह तकलीफ से पीड़ित हैं। पहले समय में गांवन में जो है परिश्रम पूर्वक जीवन यापन करना, यानी फिजिकल वर्क, आजकल फिजिकल वर्क खत्म है गया। फिजिकल वर्क करवे पे गांवन के वातावरण में, प्रकृति में शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी सुलभ है। या कारण से पहले समय में ये रोग बहुत कम हो, लेकिन आज के समय में अधिकांश ये बढ़। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जन्म कुंडली में प्रथम भाव और सप्तम भाव से चंद्रमा व शनि इनके आपस में संबंध हो तो यकृत रोग। प्रथम भाव स्वास्थ्य को कारक, सप्तम भाव से पेट संबंधी, उदर संबंधी बीमारी के विषय में जाना जाए, और चंद्रमा जो है वो यह रोग को कारक। उदाहरण के लिए कुंभ लग्न की मानो कुंडली है हमारी, चंद्रमा जो है लग्न में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में सिंह राशि है। सप्तम भाव पे जो है लग्न में कुंभ लग्न होवे से शनि को संबंध लग्न से बन जाए। चंद्रमा लग्न में शनि की राशि में है वे से शनि और चंद्रमा को संबंध बन जाए, और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे है वे से सप्तम भाव से भी जो है संबंध चंद्रमा को बन जाए। शनि मानो दसम भाव में बैठा हुआ है तो दसम भाव से सप्तम भाव पर शनि की जो है वो दसम दृष्टि है। ऐसी स्थिति में अगर कुंडली है तो निश्चित ऐसे जातक के लिए जो है ये लीवर संबंधी तकलीफ होवे। ज्योतिष के द्वारा या को उपचार करवे के लिए यकृत रोग को कारक जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बीज मंत्र को ओम श्राम श्रीम श्रोम सव चंद्रमा से नमो सोमवार से 44,000 जप संख्या है या के लिए। शनि जो है वो रोग को बढ़ावे वाला मानो गयो, तो शनि का जो बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सव शनि नमो, शनिवार से 92,000 या जप की। चंद्रमा व शनि के यंत्र को धारण करें। पलाश और समी वृक्ष की जड़ के लिए धारण करें। अगर रत्न पहने तो मोती और नीलम, ये रत्न हम था। इनके करवे पे के साथ साथ हम जो है उपचार के लिए भी लें, दवा भी लें में, तो निश्चित रूप से यह रोग को शमन हुए, रोगी के लिए लाभ। तो आज बंधुओं हमने आपसे लीवर रोग के विषय में चर्चा करी। अगले कार्यक्रम में और कई एक नई बीमारी के विषय में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। ते ही कारण
आवत ही हारे, कामी का के बला के विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अर्थात इसी कारण बेचारे कोई और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इसी सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन को संग को पंथ कराला, तिना के बचन भाग्य हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बने बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नई संतन कर साथ। तिना कहु मानस अगम अति, जिन हई न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयऊ न मज्जन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाई सर मज्जन पाना, फिरी आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।